Now, viewers, the population debate has been reignited as Rashtriya Swayam Sevak Sangh, that is the RSS chief Mohan Bhagwat, had stressed on the importance of family and saying that a society will perish if its population growth rate falls below 2.1, pointing out that population imbalances between communities can affect the geographical boundaries and must not be ignored. It's AIMIM chief Owaisi who's now hitting back at the RSS chief. And Owaisi says that will Mohan Bhagwat now start offering 1,500 rupees to those who are to have more. Owaisi question whether the RSS chief would give 1,500 rupees to people for having more children. He says that such issues weaken the country. Take a listen in. जनसंख्या कमी होते फार चिंता चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण हे शास्त्र लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1 च्या खाली येतात. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले. तो हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे. नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं. TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है. सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है. अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो. And now we'll get you the reactions coming in from the opposition over Mohan Bhagwat's statement on population. मोहन भागवत पर सरसंचालक आरएसएस के कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है, ऐसे में 3 बच्चे पैदा करें तभी फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, वरना हालात दूसरे देशों जैसे हो जाएंगे. लगता आजकल उनकी पट नहीं रही मोदी जी से, तभी तो अखबारों में बयान दे रहे हैं. मोहन भागवत कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, फर्टिलिटी रेट कम हो गया है. परिचारकों पे से पाबंदी हटाएं. जो शादी करने पे परिचारकों के पाबंदी है, संघ परिचारकों के, उसको हटा लेना चाहिए. मोहन भागवत कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, फर्टिलिटी रेट कम हो गया है. परिचारकों पे से पाबंदी हटाएं. जो शादी करने पे परिचारकों के पाबंदी है, संघ परिचारकों के, उसको हटा लेना चाहिए. Of course, the BJP was quick to support Mohan Bhagwat and slam Asauddin Owaisi over his comments. Take a listen into reactions from the BJP. एक और बात, सरसंचालक मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करें क्योंकि पॉपुलेशन क्राइसिस है. असउद्दीन ओवैसी उनको कह रहे हैं कि आप लोग कब शादी करेंगे, आप लोग ये बताइए. 1500 रुपए क्या आप देंगे? ओवैसी जी 1500 रुपए क्या 15 रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है. और ओवैसी जी कितने बच्चे पैदा करते हैं ये हम लोग का तो हस्तक्षेप है नहीं. वो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि उनको गरीबों की चिंता तो है नहीं, क्योंकि उनके पास तो अथाह संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रयोग तो वो दर्जनों बच्चों के लिए कर सकते हैं. लेकिन भारत की जो व्यवस्था के संदर्भ में लोगों की चिंता है, जो प्रजनन रेट है, दर है,
वो 2.1 के आसपास पहुंची है। ये प्रतिस्थापन दर से नीचे जा रही है, और जब प्रतिस्थापन दर से प्रजनन दर नीचे जाती है, और ख़ासतौर से हिंदुओं की जो 3.4 थी कुछ समय पहले 1990 के आसपास का आंकड़ा देखो आप, और आज वो 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत भी जापान और चाइना की तरीके से बूढ़ा देश न बन जाए, जो आज नौजवान देश है। पहले लोग 2 बच्चों की तरफ थे, अब 1 बच्चा, और अब तो तमाम परिवार ऐसे हैं जो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते। तो ये एक चिंता का विषय है। All right, viewers, now amid the ongoing debate over the encroachment by Waqf boards, the usurpment of land by a Waqf board across India, Trinamool Congress MP